हेलो दोस्तों, कंपटीशन बंसल बाबा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डिक्टेशन नंबर 92 सभी लोग लिखने का प्रयास करेंगे। डिक्टेशन नंबर 92 स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस का कथन हम मानवों की शक्ति तथा सीमा को एक साथ रेखांकित करता है। विराम क्रमिक विकास की प्रक्रिया में मानव के पास जैसे जैसे सोचने की क्षमता का विकास हुआ, उसने जीवन तथा जगत के संदर्भ में कई प्रकार के प्रश्न खड़े किए। विराम ये प्रश्न उसके स्वयं के परिवेश तथा उनकी वास्तविकता के संदर्भ में थे। विराम इन प्रश्नों का उत्तर उसकी सुरक्षा, जीवन यापन, विकास तथा जीवन के अंतिम प्रयोजन की सिद्धि के लिए आवश्यक थे। विराम वास्तविकता अपने सामान्य अर्थों में वह सत्य है जो एक बड़े समुदाय या समूह द्वारा एक समान रूप से स्वीकार कर ली जाती है। विराम इसके दार्शनिक तथा वैज्ञानिक अभिप्रेत को थोड़े समय के लिए स्थगित करके देखें तो हम पाते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में घटने वाली प्राय सभी घटनाएं इसी प्रकार की वास्तविकताएं होती हैं। विराम जैसे सूरज पूरब में उगता है तथा पश्चिम में अस्त होता है। विराम अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप हैं तथा भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। ऐसी ही वास्तविकताएं हैं। विराम इसी संदर्भ में हम व्यक्तिगत भ्रम को वास्तविकता से अलग करार देते हैं। विराम किसी रात किसी व्यक्ति को आया दुस्वप्न या पुरानी हवेली में किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा भूत प्रेतात्मा को देखा या महसूस किया जाना। विराम लेकिन किसी बड़े समुदाय अथवा समूह द्वारा स्वीकार की जाने वाली कई वस्तुएं अथवा घटनाएं एक व्यापक स्वीकृत वास्तविकता नहीं कही जा सकती है। विराम दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाने वाला सामूहिक भ्रम कोरा एक व्यापक जन समुदाय द्वारा सत्य माना जाता है। विराम जिसमें एक बड़े समुदाय को ऐसा लगता है कि उनमें शारीरिक विकृतियां आ रही हैं तथा उनका स्वास्थ्य गिर रहा है, लेकिन चिकित्सकीय परीक्षण में वे पूर्णतः स्वस्थ पाए जाते हैं। विराम इसी प्रकार देश के कुछ हिस्सों में हाल ही में महिलाओं की चोटी काटे जाने की घटनाएं, जिसे मास हिस्टेरिया की संज्ञा दी गई। विराम पैरा यह भी प्रमाणित है कि जिस किराए के परिसर में वादी और उसके परिवार के सदस्य रहते हैं, उसकी ग्राउंड फ्लोर सड़क से 15 फीट पर है और वादी को घुटनों में दर्द के कारण उक्त मकान में चढ़ने में अत्यंत कठिनाई होती है। विराम यह भी प्रमाणित है
कि वादी और उसके परिवार के सदस्य जिस किराए के परिसर में रहते हैं वह खस्ता हालत में है और बार बार उसकी मरम्मत वादी और उसके परिवार के सदस्यों को करानी पड़ती है। विराम। इन सभी तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि वादी और उसके परिवार के सदस्यों को विवादग्रस्त परिसर की आवश्यकता है, न कि केवल इच्छा। विराम। आवश्यकता सद्भावी नहीं होने के संबंध में यद्यपि प्रतिवादी गण अपीलार्थी गण ने यह कहने का प्रयत्न किया है कि वाद किराया बढ़ाने की दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है, इस संबंध में कोई भी साक्ष्य अपीलार्थी गण की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है और इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने वादी और उसके परिवार की आवश्यकता को सद्भावी होने के संबंध में जो निष्कर्ष निकलता है उसे त्रुटिपूर्ण नहीं माना जा सकता। विराम।